एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो। उसने भगवान श्री कृष्ण की एक अच्छी सी मूर्ति घर लाकर रखी और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार किसी और दूसरे दोस्त ने उससे कहा कि तुम काली माँ की पूजा शुरू कर दो, वो जरूर तुम्हारी सुनेंगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो माँ की मूर्ति को घर में लेकर आया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मंदिर के ऊपर बने एक खंड पर रख दी और माँ की मूर्ति को मंदिर में रखकर अच्छे से पूजा करने लगा। कई दिन बीत गए। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती मैं माँ के लिए जलाता हूँ उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेते होंगे। ऐसा करता हूँ, श्री कृष्ण के मुंह में कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा और भगवान के मुंह पे कपड़ा बांधने लगा तो तुरंत भगवान ने उसके हाथ पकड़ लिए। वो एकदम हैरान रह गया और बोला, इतने वर्ष से आपकी पूजा कर रहा था, तब तो आप आए नहीं, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान बड़े धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज तक तुम सिर्फ एक मूर्ति समझ के मेरी पूजा कर रहे थे, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस भी ले रहे हैं, बस इसीलिए मैं आ गया। दोस्तों, इस छोटी सी बहुत सुंदर कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान एक मूर्ति नहीं है। उन्हें आप सिर्फ एक मूर्ति के रूप में पूजा नहीं कर सकते। और हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि हमारे भगवान आपके फल फूल के भूखे नहीं हैं, वो तो खुद ही विश्वेश्वर हैं। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की रचना की है, तो आप उन्हें क्या चढ़ा रहे हो? जो आप चढ़ा रहे हो वो उन्हीं ने तो आपको दिया है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान केवल और केवल आपके मन के सच्चे भाव से रीझते हैं। बस अपने मन में भाव करें, भगवान तो आपके सामने ही हैं। राधे राधे।